हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ हो गई है, आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करी थी, स्टेम प्रूनिंग, या फिर आपने रूट प्रूनिंग की थी अपने पौधे की, और आपके पौधे ने ग्रोथ ले ली है, लेकिन अभी तक आपके पौधे में कलियां बननी शुरू नहीं हुई है, कोई भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसमें अभी तक मार्च के महीने में एक भी कली आनी शुरू नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स, कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिसकी वजह से हमारे पौधे के अंदर कलियां नहीं बनती हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि उनके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वो अपने पौधे को खाद भी दे रहे हैं टाइम टाइम पर, फिर भी पौधे के अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और काफ़ी दिन से आपका पौधा ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक भी फूल नहीं खिला। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि आपको देना है, और वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टिप, अगर आपने पौधे की प्रूनिंग की थी तो आपके पौधे ने अगर ग्रोथ ले ली है, जैसे कि मेरे ये दो पौधे आप देख रहे हैं, मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जिसमें मैंने रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग के बारे में आपको बताया। तो ये दो पौधे मेरे आप देख रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो गई है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इसके ऊपर कलियां बननी भी शुरू हो गई है। लगभग जितनी भी नई ब्रांच आई हैं सबके ऊपर कलियां बन रही हैं। तो अगर आपको भी अपने पौधे में भरपूर मात्रा में बहुत सारे फूल चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने पौधे को रखना है पूरे दिन की धूप में। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की और शाम की 2-3 घंटे की धूप उसको मिल जाए। यानी जो दोपहर का टाइम है, जिस समय बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, उस धूप से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन धूप देना बहुत ज़रूरी है। आपको मार्च में, अप्रैल में और मई में, ये जो 3 महीने हैं, इन तीनों ही महीने अपने पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पे रखना है। ज़रूरत पड़ने पर आप पानी अपने पौधे को दे सकते हैं अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो, लेकिन धूप में अगर आप रखेंगे तभी आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा, ज़्यादा खाना बनाएगा। अगर इसको अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो कलियाँ कम प्रोड्यूस करेगा। ये अगर आपके पौधे ने अभी तक कलियां बनाना शुरू नहीं किया है तो इसका मतलब आपके पौधे को धूप कम मिल रही है। अब दूसरा पॉइंट, आपको अपने पौधे के अंदर पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो गई है तो आपको अपने पौधे में पानी चेक करके ही देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी अपने पौधे में दोगे तो जो जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं। जैसा कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है जबकि मैंने इसको कल पानी दिया था। और ये वाली मिट्टी आप देख रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है आपके पौधे की तो आपको पानी नहीं देना है। सूखी मिट्टी में आप फिर से पानी दे सकते हैं। कल आपने वाटरिंग करी थी तो मिट्टी को आपको हल्का सा मॉइस्ट रखना है, लेकिन इतना गीला अगर मिट्टी है तो पानी देने से अपने पौधे में बचें। अगर आप फिर से पानी दे देंगे तो जड़ें जो हैं वो अच्छे से मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, सोख नहीं पाती हैं, तो ऊपर तक ये नहीं पहुंचाएंगी खाना। और आप कितना भी खाद दे दोगे, जब पूरा का पूरा खाना पौधे को ऊपर तक नहीं मिले तो आपका पौधा फ्लावरिंग भी कम करेगा, इसके अंदर कलियां भी कम बनेगी। इसके बाद तीसरा टिप, आपको अपने पौधे की मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना करके रखना है। और इस पर मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है कि इसके लिए आप महीने में कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर डालें अपने पौधे के अंदर जिससे कि मिट्टी इसकी एसिडिक बनी रहे। अगर इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी तभी जो भी खाद आप इसको दोगे ये इसके जड़ों से एब्जॉर्व होके ऊपर तक पहुँचेगा और आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर मिट्टी इसकी एसिडिक नहीं है तो इस कंडीशन में भी आप अपने पौधे को कितना भी खाद दे दें, कितना भी फर्टिलाइज़र आप इसको डालो, आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में आगे जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी उसमें जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ उसी से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पीछे जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अच्छी धूप, पानी का ध्यान रखना और मिट्टी को एसिडिक रखना, इन तीनों चीज़ों के बाद जो चौथा पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइज़र, कि कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो हमको गुलाब के पौधे में अभी देना है। पौधे ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है, लेकिन फर्टिलाइज़र वो कौन सा डालें जिससे हमारा पौधा काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करे और काफ़ी सारी कलियाँ प्रोड्यूस करे।
तो इसके लिए अभी आप जो भी फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में देंगे, उसके अंदर आपको पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। तो पोटाशियम आप चाहे होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो या फिर आप मार्केट से पोटाशियम खरीद करके अपने पौधे को दें। पोटाशियम की अच्छी मात्रा मिलने पर आपका पौधा ज़्यादा कलियां बनाएगा, जो फूलों का साइज़ आएगा वो भी काफ़ी बड़ा निकल करके आएगा। अगर आपके पौधे में कलियां छोटी होने की समस्या है या फिर फूलों का साइज़ छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। और इसके लिए जो होममेड फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया रहेगा, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं और वो होममेड फर्टिलाइज़र ना देकर मार्केट का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको दो चीज़ें लेनी है। पहली जो चीज़ है ये है प्याज का छिलका और दूसरी जो चीज़ है ये है सूखे केले के छिलके। इन दोनों को ही पीस कर हमको एक पाउडर बना लेना है। इसके अलावा एक और तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको पहले आप अच्छे से धूप में सुखा लेना। पहले प्याज के छिलके को देखिए अब मैंने पीस लिया है। अभी मैं केले के जो छिलके बचे हैं इनको भी इसके अंदर डाल करके इसको भी मैं पीस लूँगी। अगर आपके केले के छिलके अच्छे से सूखे हैं तभी इसका पाउडर बनेगा। अगर आप अच्छे से सुखाओगे नहीं तो इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और अच्छे से पिसेगा नहीं। ये देखिए आप, केले के छिलके को भी मैंने प्याज के छिलके के साथ पीस लिया है। अब टाइम है एक तीसरी चीज़ का यहाँ पर डालने का। वो तीसरी चीज़ क्या है? ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना करके रखेगी। तो इसको भी पीसने के बाद अब बन गया है एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के लिए, बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा है, इसके साथ ही नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच चाय की पत्ती मिलाई है। तो चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है इसका नेचर एसिडिक हो गया है। इसके साथ ही इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम। इससे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी बनी रहेंगी और कलियां भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे तत्व हैं जो कि कलियों को बनाने में मदद करते हैं। अगर आपके इस फर्टिलाइज़र में किसी भी तरीके का लगता है कि आपको मॉइस्चर दिखे, यानी गीलापन दिखे, तो आप इसको एक दिन के लिए धूप में रख देना और इसको सुखा करके किसी भी बंद ढक्कन वाले डब्बे में इसको आप रख करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने मेरे 2 पौधों के लिए बनाया है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। और इसके अंदर जो केले के छिलके मैंने लिए थे वो 5-6 सूखे केले के छिलके थे और 5 से 6 प्याज के छिलके थे, जो कि पहले ही मैंने धूप में रख करके सुखा लिया था। अब इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से देना है। 1 चम्मच से लेकर के आप 5 चम्मच तक इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार अपने पौधे में कर सकते हैं। अगर आपका पौधा काफ़ी छोटा है और पॉट का साइज़ भी छोटा है तो आप 1 चम्मच 15 दिन में एक बार डालें। अगर उससे थोड़ा और बड़ा है तो आप 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपके पॉट का साइज़ 12 इंच से ज़्यादा है तो आप लगभग 5 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं इनका साइज़ 12 इंच का है, तो 3 चम्मच फर्टिलाइज़र मैं अपने इस पौधे में दे देती हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालोगे तो मिट्टी आपकी हल्की सी सूखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप इसको मत देना। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 चम्मच देने के बाद जो फर्टिलाइज़र मेरा बचा है ये उतना ही है जितना कि मैंने पहले पौधे में दिया है। तो ये सारा का सारा मैं मेरे दूसरे पौधे में डाल देती हूँ, जो कि लगभग 3 चम्मच के बराबर है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर देते हैं तो अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो भी हमारे पौधे में इससे कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा जो बताई हुई मात्रा है उससे पहली बार में कम ही डालें। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को पहली बार में ज़्यादा ना डालें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से पौधे को नुकसान करता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है जो आप घर में बनाकर डालोगे, इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो भी ये पौधे को किसी तरीके से नुकसान नहीं करता है। इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा आपको देर मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र से अपने पौधे के अंदर ले सकते हैं। लेकिन मेरे पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र डालकर भी मैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेती हूँ। तो आप भी अपने पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र डालकर काफ़ी सारी कलियाँ और फूल अपने पौधे से ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये तो रहा होममेड फर्टिलाइज़र का, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास काफ़ी सारे पौधे हैं और उसको मार्केट का फर्टिलाइज़र डालना है, तो उसको यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है। सबसे पहला फर्टिलाइज़र, अगर आपको अपने पौधे में सीवीड डाले हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब आप 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र फिर से अपने गुलाब के पौधे को दे दीजिए। अगर आपके पास डीएपी है तो यहाँ पर डीएपी के 10-12 दाने आपको अपने पौधे को देना है। अगर आप में से कोई है जिसके पास डीएपी नहीं है, तो आप डीएपी की जगह अगर आपके पास कोई एनपीके है तो एनपीके यहाँ पर आप अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस क्वांटिटी वाला एनपीके है, जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20, दोनों में से कोई भी आप आधा चम्मच एनपीके 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। लेकिन जो भी एनपीके आप लेंगे उसके अंदर पोटाशियम ज़रूर होना चाहिए, वही एनपीके आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप एनपीके दे रहे हैं तो आपको अलग से पोटाशियम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो 1 चम्मच सीवीड और आपको 10-12 दाने डीएपी के साथ आधा चम्मच पोटाशियम भी अपने पौधे को देना है। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र को आप एक साथ कभी भी अपने पौधे में ना दें। ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र जो पानी में घुल जाते हैं तो उनको आप पानी में घोलकर ही अपने पौधे के अंदर डालें, सीधे आप मिट्टी में ना डालें। और शाम के टाइम आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दो। तेज़ धूप में कभी भी किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को बिल्कुल भी मत देना। इससे जड़ों को एकदम से नुकसान पहुंचता है, कभी कभी जड़ें एकदम से जल जाती हैं तो पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो देखकर सीधे उसको अपने पौधे में अप्लाई ना करें। पहली बार में आप मात्रा जो भी वीडियो आपने देखा है उससे कम ही रखें। लगता है आपको कि ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे के लिए सूटेबल है तो अगली बार आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, खास तौर पे गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र को आप सावधानी से अपने पौधे के अंदर डालें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।